30 दिन 30 स्वमान दिन 16वां। आज का अभ्यास का पॉइंट है, नो वन कैन हर्ट मी, आई चूज टू रिस्पॉन्ड। मुझे कोई भी दुख पहुंचा नहीं सकता, प्रतिक्रिया मैं चुनती हूँ। आई हैव द पावर टू चूज द रिस्पॉन्ड, आई क्रिएट माई फीलिंग्स एंड इमोशन, आई क्रिएट द हर्ट। ये हमने पहले भी समझा है, फिर से दोहरा रहे हैं क्योंकि ये पॉइंट बिल्कुल पक्का करना है ताकि ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाए और फिर जब ऐसी कोई परिस्थिति आए तो हमारा मन उसके आधार से निर्णय ले और स्थित रहना, स्टेबल रहना, शांत रहना, ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन हो जाए। अब तक की हमारी मान्यता है, किसी ने हमें भला बुरा कहा, हमारा अपमान किया, हमारे साथ गलत बर्ताव किया तो हर्ट होना, दुखी होना, गुस्सा होना स्वाभाविक है, नेचुरल है, नॉर्मल है। आज नॉर्मल की डेफिनेशन को बदलते हैं। उन्होंने उनको जो सही लगा वो किया, जिसके लिए उनके पास उसका उत्तर है। एक आतंकवादी या खूनी के पास भी उसके बर्ताव के लिए उत्तर रहता है, वजह होती है, जस्टिफिकेशन होता है। वो जो कर रहा है उसे सही लगता है। अब उनके बर्ताव पे रिस्पॉन्ड कैसे करना है, ये हमारे हाथों में है। अगर हम दर्द में, हर्ट में चले गए तो और लो फील करेंगे, लोअर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करेंगे और तकलीफ महसूस करेंगे। हमारी ऊर्जा ड्रेन होगी, मन कुछ और संकल्प करने लगेगा, जिसका असर हमारे साथ जुड़ी हुई हर चीज़ पर पड़ेगा। हमारा आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, हमारा बिलीफ, हमारी सेहत, हमारे रिश्ते, हमारा काम, हमारा वर्तमान और हमारा भविष्य। मानो किसी ने आपके लिए कोई तोहफा लाया है, लेकिन आप कहते हैं आज मेरा व्रत है, आज मैं किसी से कुछ नहीं ले सकती, मैं इसको आज स्वीकार नहीं कर सकती, इसे आप वापस ले जाएं। मानो मजाक के लिए उन्होंने उसमें सड़े हुए आलू रखे हैं, तो अब वो सड़े हुए आलू, उसकी बदबू आपके यहाँ, आपके घर में ना रहकर उनके पास, उनके घर में रहेगी। कोई आपको खाने के लिए बहुत ज़बरदस्ती कर रहा है, आप कहते हैं आज मेरा उपवास है, मैं मेरा उपवास नहीं तोड़ सकती। क्या ऐसा ही एक व्रत या उपवास आज से हम दूसरों के व्यवहार से जुड़े ले सकते हैं? कोई हमें कुछ भी कहे लेकिन हम उस बात का स्वीकार नहीं करेंगे। इसका मतलब अपने चित्त पर या मन पर वो बात नहीं लाएंगे, उसका चिंतन नहीं करेंगे। और अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो उसका इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। कोई आपको ज़बरदस्ती स्वीकार करने पे मजबूर नहीं कर सकता, क्योंकि आपने व्रत लिया हुआ है। और अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो वो सारी बातें उन्हीं के पास रहेंगी जो शायद उन्हें तकलीफ़ दे सकती हैं, लेकिन हमें उसमें भी उलझना नहीं है। उनको जो कहना था, जो करना था, उन्होंने किया। अगर आपको मालूम है ये गलत कह रहे हैं, गलत कर रहे हैं और आप बिल्कुल सही है, आपने गलत कुछ नहीं किया, तो आपको दुखी होने की, हर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है गलती आपकी है तो माफ़ी मांग लेना और खुद में बदलाव लाने की कोशिश करना। आपने माफ़ी मांग ली, सामने वाला एक्सेप्ट करता है या नहीं, ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हिसाब से हमें जो सही लगा वो हमने किया। हमारी तरफ से वो चैप्टर अब क्लोज। ना दर्द, ना दुख, ना अपेक्षा, ना हर्ट। और अगर वो गलत है, वो आप कितना भी उनको समझाने की कोशिश करेंगे, गलत फहमी दूर करने की कोशिश करेंगे, वो समझेंगे नहीं। जैसे किसी अंधे को हम कोई रंग समझा रहे हैं। गुस्से की वजह से, दर्द की वजह से उनकी मन की स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई है। मन बुद्धि उसमें अटक गया है, इसलिए मन बुद्धि ठीक से काम नहीं कर रही है। बात सुलझाने की बजाय और उलझ जाएगी। परमात्मा कहते हैं, सच को कभी सिद्ध करने की कोशिश नहीं करना, सच अपने आप सिद्ध हो जाएगा। जब उनका गुस्सा शांत हो जाएगा या किसी बात से उनको एहसास होगा तो वो सच जान लेंगे। आप स्टेबल रहेंगे, सिर्फ ऊपर या बाहरी तौर पे नहीं, अंदर से नॉलेज को समझकर शांत रहेंगे,
तो आपसे उन्हें शांति की वाइब्रेशन मिलेगी, जिसका न आपको एहसास होगा न उनको। यह अपने आप होता रहेगा। जैसे सूर्य की किरणें जब हम पे गिरती है, हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। हमें हमारे बॉडी को कोई इंस्ट्रक्शंस देने की आवश्यकता नहीं रहती। ऊर्जा हमेशा हाई से लो या ऊपर से नीचे ही प्रवाह करती है। लोग हमें बाहरी तौर से जो चाहे कह सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन हमारे मन को हमारे इजाज़त के बिना छू भी नहीं सकते, मन पे राज नहीं कर सकते। हम खुद दुख की भावना, हर्ट की फीलिंग निर्माण करते हैं और फिर कहते हैं उनकी वजह से मुझे तकलीफ होती है, उन्होंने मुझे हर्ट किया। हमने पिछले एक वीडियो में भी बॉस का और एम्प्लॉयज़ का उदाहरण देखा। हर एक एम्प्लॉय ने अपने नज़रिया से बॉस के वर्ताव को रिस्पॉन्ड किया। हर एक परिस्थिति में हमारे मन की स्थिति के अनुसार, हमारे संस्कारों के अनुसार हम रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर मन स्ट्रांग है तो हर्ट नहीं होंगे, अगर इमोशनली कमज़ोर है तो छोटी सी बात से भी हर्ट होंगे। तो हर्ट उन्होंने नहीं किया, आप खुद हो गए। आपने रिस्पॉन्ड को चेंज करने के लिए एक एक्सरसाइज करते हैं, एक टेक्निक है जो हम सीख लेंगे। हमारे पास्ट की कोई भी गलती को अगर हम सुधारना चाहते हैं तो भी ये टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। किसी भी एक पास्ट के सीन को अपने मन के स्क्रीन पर ले आओ, जहां आपको लगता है आप हर्ट हो गए थे, दुखी थे, दर्द में थे। उस वक्त आप जिस तरह से रिएक्ट हुए थे, जो भी आपने एक्शन लिया था, जो भी निर्णय लिया था, उसे हम आज चेंज करेंगे। सोचना है, क्या कोई अलग तरीके से आप रिस्पॉन्ड कर सकते थे? आराम से सोचकर कम से कम 4 या 5 ऐसे ऑप्शंस निकालने हैं। अब इनमें से जो आपको सबसे सही लगता है उसको चूज़ करो। वो ऑप्शन कुछ भी हो सकता है, जैसे चुप रहकर चले जाना या उनको समझाना या किसी की मदद लेना या दोनों मिलकर सॉल्यूशन निकालना। कुछ भी अपने हिसाब से चूज़ करो। फिर उस सीन को फिर से रिप्ले करना है। इस वक्त आपने चुना हुआ जो ऑप्शन है उससे रिस्पॉन्ड करना है, उसे देखना है, विजुलाइज करना है, इमेजिन करना है कि आप वो सब कुछ कर रहे हैं, आप वैसा कह रहे हैं। दिस इज़ द बेस्ट थिंग इन योर बेस्ट कैपेसिटी यू कुड डू। अब आप हल्का महसूस करेंगे, गिल्ट नहीं, हर्ट नहीं, गुस्सा नहीं। अब ये सीन को, इस चैप्टर को बंद कर देना है, क्लोज करके मन से हटा दो। इससे क्या होगा? हमने नए संस्कार का इस्तेमाल किया, मन में नई रिकॉर्डिंग की। अब जब कभी भी आगे हमारे सामने इससे मिलती जुलती परिस्थिति आए तो रिस्पॉन्ड के लिए और एक ऑप्शन हमारे मन में रिकॉर्डेड है। हमारा मन वही पुरानी दर्द वाली, गुस्से वाली, दुख वाली, हर्ट वाली, बदले वाली भावना की जगह, जिसे हम नॉर्मल कहते हैं, ऑटोमेटिकली चूज़ नहीं करेगा। अब इसके पास और एक ऑप्शन है जिसका हमने मन ही मन इस्तेमाल किया, जिससे हमें अच्छा लगा, तो ये ऑप्शन चूज़ करने के चांसेस हाई है। एक बार किया, दूसरे बार किया, जितनी बार ये चूज़ करेंगे उतना वो संस्कार दृढ़ होता जाएगा और वही अब हमारा न्यू नॉर्मल बन जाएगा। हमारे पास सहन करने की, परखने की, सामना करने की, समेटने की सारी शक्तियाँ हैं। परिस्थिति अनुसार हमारे इंट्यूशंस के हिसाब से उस शक्ति का प्रयोग करना है, एक्शन लेना है। और इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग, पावरफुल बनाने के लिए, उसको कैच करने के लिए मेडिटेशन, ध्यान के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। जब हम कहते हैं कोई मुझे दुख नहीं पहुंचा सकता, इसका मतलब हम किसी को किसी भी चीज़ के लिए जिम्मेवार नहीं ठहराते।
सारी जिम्मेवारी अपने खुद पर आती है। हम ब्लेम गेम से मुक्त हो जाते हैं। जब खुद पर फोकस करेंगे तभी तो खुद पे काम करेंगे और परिवर्तन ले आएंगे। अगर दूसरों को ब्लेम करते रहेंगे, वो कब चेंज होंगे, उनका परिवर्तन कब होगा, तो उसी में टाइम चला जाएगा। इसलिए खुद को अज्ञान से जगाना है। स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा, ये जानना है। और मन को याद दिलाना है, आई एम पावर, आई एम इमोशनली स्ट्रॉन्ग, आई हैव द पावर टू फेस एनी सिचुएशन, nobody can hurt me, my thoughts, feelings, emotions are my creations, I choose to respond. थैंक यू, शुक्रिया।